तो वो उनकी स्थिति क्या होगी? आप देश को आजादी दिलाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को दाह संस्कार के लिए मिलने वाले अनुदान के लिए अब दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। छोटा शिमला के कृष्ण अग्रवाल जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे और उनका देहांत काफी लंबे समय पहले हो गया था। उनकी धर्मपत्नी का शांति अग्रवाल का 2019 में शिमला में देहांत हो गया। उनका अंतिम संस्कार उनके बेटे सुनील अग्रवाल ने किया। वहीं प्रदेश सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों की धर्मपत्नी को मिलने वाली अंतिम संस्कार के ग्रांट के लिए पिछले 1.5 साल से आवेदन किया गया है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। सुनील अग्रवाल का कहना है कि उनके पिता फ्रीडम फाइटर थे और उन्हें पेंशन भी मिल रही थी, लेकिन उनका देहांत हो गया और पेंशन उनकी माता को मिलने लगी और उनकी माता का देहांत भी 2019 को हो गया, जिसके बाद सरकार द्वारा अंतिम संस्कार के लिए मिलने वाली अनुदान के लिए उन्होंने जिला प्रशासन से लेकर GAD तक चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कहीं कोई जवाब नहीं मिल रहा है। वहीं पूर्व पार्षद सुरेंद्र चौहान इस परिवार को समान राशि दिलाने का बीड़ा उठाया है। उन्होंने कहा कि देश को आजादी दिलाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को सरकारें कितना सम्मान देती हैं। इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि उनके निधन पर ना तो कोई प्रशासन अधिकारी जाता है और ना ही उन्हें अंतिम संस्कार के लिए दी जाने वाली सम्मान राशि मिल रही है। तो ये आखिरकार मामला क्या है और अब आगे क्या किया जा रहा है? देखिए, मेरा नाम सुरेंद्र चौहान है। मैं पूर्व नगर निगम का पार्षद रहा हूँ। जैसे मैं आपको मामला ये था कि ये सुशील अग्रवाल जी हैं, जिनके फादर रामकिशन अग्रवाल जी फ्रीडम फाइटर के तौर पे जाना जाता था। उनको एक पेंशन होल्डर थे और उनको डेथ के बाद उनको पेंशन मिल लगी थी। उसके बाद उनकी वाइफ की भी डेथ हो गई, यानी कि इनके मदर की। इनका दाह संस्कार निर्णय करने के बाद उसके बाद इनकी नॉलेज में किसी ने लाया कि स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार को एक सरकार के द्वारा एक सम्मान निधि, फ्यूनरल ग्रांट जिसको कहते हैं, वो दी जाती है। तो हमने इन्होंने अप्लाई किया उसको कागज़ को लेकर के। मैं स्वयं, क्योंकि खुद चलने में असमर्थ है, उनकी बहन है घर पे, वो हैंडीकैप्ड है, तो उनका चलने फिरने में दिक्कत आती है। ये दोनों परिवार में भाई बहन रहते हैं, क्योंकि मदर पेरेंट्स की डेथ हो गई, बच्चे इनके बाहर हैं। उसके बाद मैंने 23 डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अप्लाई किया। उसमें 23/2/2020 को हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन DC के माध्यम से मैं इस चिट्ठी को लेकर के गया, वहाँ अप्लाई किया कि हमने ग्रांट के लिए। ग्रांट से उन्होंने ये कहा कि ये हम चिट्ठी जो है GAD को भेजें। वो लेटर यहाँ GAD को आया होगा, लेकिन इनको कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं हुआ उसका कि भी ये क्या है। हमने जब उसको 23/2/2020 की जो ग्रांट की इसकी चिट्ठी आई थी, वो यहाँ जाने के बाद यहाँ मैंने 2-3 बार 4 बार पता किया कि, तो उन्होंने कहा कि ये अब आपको जो फ्यूनरल ग्रांट है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देगा, वो यहाँ GAD वाले नहीं देंगे। हम वहाँ चले गए, फिर वहाँ गए, वहाँ कई बार पूछते रहे कि भाई कहाँ है, क्या है, क्यों नहीं है। लेकिन दुख इस बात का नहीं है, दुख इस बात का है कि कार्यप्रणाली पे बड़ा सवाल है। आपको एक फ्रीडम फाइटर का जो फैमिली है उसके प्रति सरकार की क्या गंभीरता है, क्या उसकी कार्यप्रणाली है, वो पीड़ित है। उसको दुख इस बात का है, पैसे का इशू नहीं है कि अरे मुझे पैसे नहीं चाहिए, पैसे की बात नहीं है। लेकिन जो सरकार के द्वारा एक चिट्ठी को नोटिफिकेशन की गई, सम्मान, इतना बड़ा नाम दिया, स्वतंत्रता फ्यूनरल ग्रांट, अंतिम संस्कार सम्मान निधि, पैसे दिए जाते हैं, जिसके एट द स्पॉट दिए जाते हैं। अगर स्पॉट पे बंदा SDM आता है स्वयं क्रिमिनेशन ग्राउंड पे, जो प्रोटोकॉल कहता है इसका, लेकिन वो तो छोड़िए आप, वो उसके बावजूद वो तो यहाँ तो ये नहीं पता कि मामला है कहाँ। पीड़ा इस चीज़ की है, दुख इस बात का है कि आपको इस परिवार से ऐसे, मुझे लगता है स्वतंत्रता संग्राम के जो परिवार है, आधे लोग तो अप्लाई नहीं करते होंगे, जिनको अप्लाई हुआ तो ऐसे धक्के खाते होंगे। हमारा सिस्टम से सवाल है, सरकार से सवाल है कि ये क्या हो रहा है। वो क्योंकि मैं इसको खुद उस मामले को टेक ओवर कर रहा था, तो मुझे खुद अपने आप को या फिर जाने GAD। आप गए उनसे मिलने? मैं नहीं गया, पर्सनली नहीं गया। हमारी ये पार्षद साहब, मैं तो खुद भी हैंडीकैप जैसे ही हूँ, न चल सकता हूँ न कर सकता हूँ, तो ये बेचारे मेरी हेल्प कर रहे थे। तो ये DC ऑफिस भी यही गए और यहाँ भी मिले होंगे 2-4 से, लेकिन मैं खुद पर्सनली नहीं गया, किसी से नहीं मिला। क्या आपको अभी नहीं रहा कुछ भी, ना कोई लेटर्स के शेप में या कोई जुबानी, कुछ भी तो नहीं है।
मतलब सरकार ने किसी भी जो विभाग हैं, किसी भी अधिकारी डेथ सर्टिफिकेट साथ लगाया, डेथ सर्टिफिकेट लगाया। उसके बाद जो हमारी सिस्टर है, हैंडीकैप्ड है, अनमैरिड है, उसके ऊपर उसको पेंशन भी दे रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, वो पेंशन ले रहे हैं। तो इट मीन्स रिकॉग्नाइज करते हैं ना कि ये फैमिली है और जो स्वतंत्रता सेनानी की फैमिली से है। जो पेंशन दे रहे हैं तो ग्रांट देने में क्या प्रॉब्लम है इनको? ग्रांट तो इमीडिएटली एस्ट ग्रेशिया होती है, ऑन द स्पॉट दी जाती है। ऑन स्पॉट तो कहाँ देनी है, 1.5 साल तक। मेरा नाम सुशील चंद्र अग्रवाल, स्थाई छोटा शिमला बाज़ार का रहने वाला हूँ। तो मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरे फादर फ्रीडम फाइटर थे और वो काफ़ी यातनाएं देने के बाद उनको फिर पेंशन लगी, पेंशन मिलती रही। उसके बाद उनके डेथ पे उनके मदर मतलब मेरे मदर को पेंशन मिली, लेकिन मदर की जब डेथ हुई तो फ्यूनरल ग्रांट, एक गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाली थी कि फ्यूनरल ग्रांट मिलेगी ऑन द डेथ ऑफ फ्रीडम फाइटर की वाइफ को। तो वो हमने अप्लाई किया जीएडी ब्रांच के लिए कि भी ऐसे ऐसे हमारे को ग्रांट मिल जानी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि इस कंसर्न इसके लिए आप डीसी शिमला को कंसल्ट करो। तो डीसी शिमला को हमने कंसल्ट किया और हमने ये दिसंबर 19 को 24 दिसंबर 19 को डेथ हुई थी मदर की हमारी, और हमने इमीडिएटली अप्लाई किया और लेटर आई कि भी आप डीसी को करो। तो हमने डीसी को फरवरी 20 को अप्लाई कर दिया और आज पूरा 1.5 साल से ऊपर हो चुका हुआ है। आज दिन तक कोई भी उन्होंने कोई चिट्ठी का जवाब दिया, ना कोई रिप्लाई आई।